हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 2 की ईवीएस का चैप्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में का मतलब क्या होता है। ट्रांसपोर्ट मीन्स जब हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो हमें कोई ना कोई व्हीकल यूज़ करना होता है। हम किसी ना किसी व्हीकल के ऊपर जाते हैं। जैसे आप मार्केट जाते हो तो ऑटो रिक्शा लेते हो या फिर रिक्शा लेते हो, राइट। तो हम कोई ना कोई व्हीकल यूज़ करते हैं किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, किस तरीके का ट्रांसपोर्ट हम यूज़ करेंगे। जैसे कि ट्रेन है, साइकिल है, बस है, स्कूटर है, एरोप्लेन है। और ये बुलक कार्ट जो होती थी, ये पहले होती थी विलेजेस में, आज भी आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन आपको दिल्ली में या किसी और सिटी में भी देखने को नहीं मिलेगी, राइट। तो ये पहले यूज़ होती थी, अब बहुत कम ही यूज़ होती है और विलेजेस में भी बहुत कम ही यूज़ होती है ये। तो दीज आर नोन एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जब हम कोई भी व्हीकल यूज़ करते हैं, व्हीकल मीन्स आप साइकिल, रिक्शा, बस, कार, कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने में, तो वो क्या है, वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। अब इन सब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या चीज़ कॉमन है। कॉमन है एक चीज़, वो है व्हील्स। व्हील्स क्या होते हैं, व्हील्स होता है पहिया, ठीक है, जिस पे वो कोई भी कार हो, साइकिल हो, ट्रेन हो, बस हो या फिर आपकी बुलक कार्ट ही क्यों ना हो, ठीक है, ये होती है बुलक कार्ट। देखो इसमें भी व्हील्स हैं, ये व्हील्स हैं, राइट। तो हर एक व्हीकल में व्हील्स ज़रूरी हैं, ताकि व्हील्स जब मूव करते हैं तभी हम किसी एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंच पाते हैं, ठीक है। अब व्हील्स का पर्पज़ क्या होता है, व्हील्स कैसे मूव करते हैं, वो ग्राउंड पे क्या करते हैं, रोल करते हैं, ऐसे करके रोल करते हैं और आगे जाते हैं, और जिसकी वजह से हम जल्दी अपनी जगह पर पहुँच जाते हैं। कुछ व्हीकल्स में क्या होता है कि 2 व्हील्स होते हैं, कुछ में 3 व्हील्स होते हैं, कुछ में 4 व्हील्स होते हैं और कुछ में बहुत सारे व्हील्स होते हैं। अब आप देखो व्हील किस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है। ये आपको एक पिक्चर बनी हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही यूज़फुल इन्वेंशन है। इन्वेंशन मतलब जब ये इन्वेंट हुआ था, जब ये निकाला गया था, जब ये आया था दुनिया में, कौन लेकर आया, कैसा आया और कितना ये यूज़फुल है आज के टाइम में, आप ये देखो, ठीक है। इन्वेंशन क्या होता है, कोई चीज़, नई चीज़ एकदम ईजाद करना, ठीक है, मतलब कोई चीज़ नई लेकर आना। जैसे अब न्यू मोबाइल फ़ोन्स आते हैं आपके पास, ठीक है। हर एक मोबाइल, जब भी नया फ़ोन लॉन्च होता है तो आपको एक नई फ़ीचर उसमें देखने को मिलती है। स्लिम होता है, वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और उसकी जो बैटरी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, कैमरा बहुत अच्छा होता है। तो ये जो हैं, ये जितनी भी आप स्पेसिफिकेशंस देख रहे हो, ये सब आप हर फ़ोन के साथ आपकी जो है ये इन्हांस होकर आती है, अच्छी होकर आती है हर फ़ोन में, ठीक है। तो वही बात है, व्हील्स जो था जब इन्वेंट हुआ तब बिल्कुल सिंपल व्हील बनाया गया, और वक्त के साथ साथ अब इसमें व्हील्स जो हैं, अब आप देख सकते हो व्हील्स में भी बहुत सारी वैरायटी होती है। अब न्यू कार्स आती हैं, न्यू व्हीकल्स आते हैं, न्यू बाइक्स आती हैं, तो हर एक में जो व्हील की क्वालिटी होती है वो डिफरेंट होती है, और उस डिफरेंट क्वालिटी की वजह से उसके जो प्राइस रेंज है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से जब तक व्हील्स नहीं थे तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन जब व्हील्स आ गए तो व्हील्स की वजह से लोगों ने नई नई चीज़ें बनानी स्टार्ट कर दी। उन्होंने इस तरीके की साइकिल बनाई, बुलक कार्ट बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने व्हीकल्स बनाया, फिर स्कूटर बनाया, कार बनाई, बस बनाई, जिससे लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत आसान हो गया। इमेजिन हाउ डिफ़िकल्ट इट मस्ट हैव बीन टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लॉन्ग लॉन्ग एगो। आपको पता है कि बहुत पहले जब व्हील्स इन्वेंट नहीं हुए थे तो तब एक जगह से दूसरी जगह जाने में महीनों और सालों लग जाते थे। या तो लोग पैदल जाते थे या फिर लोग बाय वाटर जाते थे। बाय वाटर कैसे, शिप में या बोट में बैठकर जाते थे। तो उनको बहुत टाइम लग जाता था एक जगह से दूसरी जगह जाने में, या कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह लाने में, ठीक है। तो इसके लिए बहुत बहुत इस समय को बचाने के लिए, इस टाइम को बचाने के लिए क्या किया गया, व्हील को इन्वेंट किया गया। और व्हील को इन्वेंट करने के बाद बहुत सारे व्हीकल्स इन्वेंट हुए, और आज के टाइम में आपके पास सारे व्हीकल्स हैं। आप जो चाहो, जिस तरह की कार चाहो, जिस तरह की कार, बस चाहो, स्कूटर चाहो, आप ख़रीद सकते हो, राइट। तो आप अपनी पसंद से आप सब चीज़ें ले सकते हो। पीपल हैड टू कैरी ऑल देयर बिलोंगिंग्स ईदर ऑन देयर बैग्स और ऑन द बैक्स ऑफ एनिमल्स। पहले लोगों को अगर कोई सामान लेके जाना होता था तो एनिमल्स पे भी जाते थे, और एनिमल्स की बैक पर रखकर अपना सामान लेकर जाते थे, और वो अपने साथ पूरा खाने का सामान, क्योंकि बहुत सालों में और महीनों में लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुँचते थे, तो वो क्या करते थे, एनिमल्स के ऊपर प्रॉपर उनके पास किचन का सारा सामान होता था, क्योंकि बीच में रुक रुक के वो टेंट हाउस बनाते थे और वहाँ पर 1-2 दिन रुकते थे बीच बीच में, और फिर वहाँ पर खाना वाना बनाते थे, प्रॉपर रहते थे 2-3 दिन के लिए, और फिर आगे उनका काफ़िला बढ़ता था।
उनका जो ग्रुप होता था फिर आगे बढ़ता था। फिर वो 2-3 दिन चलते थे, फिर ऐसे ही बैठकर कहीं टेंट हाउस लगा लेते थे अपना, और फिर क्या करते थे, फिर वो खाना वाना बनाते थे, वहीं पर सोते थे। तो इस तरीके से वो अपना जो एक जर्नी थी वो कंप्लीट करते थे। तो जो इन्वेंशन है व्हील की, उसने क्या किया, हमारी जो ट्रैवलिंग प्रोसेस है एक तो उसको रिड्यूस कर दिया, टाइम को रिड्यूस कर दिया उन्होंने। हम अब जल्दी पहुंच जाते हैं हमें जहाँ जाना होता है, और बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। हमें जितना भी लगेज लेके जाना होता है, जितना भी सामान लेके जाना होता है, हम बहुत आराम से ले जा सकते हैं। अब हमें एनिमल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अगर हमें कहीं आसपास जाना होता है तो हम इन व्हीकल्स का यूज़ करते हैं, जैसे साइकिल का, स्कूटर का, कार का या बस का। लेकिन जब हम बात करें कि अगर हम टाउन्स में या विलेजेस में किसी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, टाउन में ही उसी एक ही विलेज में ही कहीं हमें जाना है, तो हम कौन कौन से कार्ड्स का यूज़ करते थे, या तो इन वाली कार्ड्स का, या बुलक कार्ड्स होती थी, या फिर हॉर्स कार्ट होती थी, या फिर कैमल कार्ट होता था। इनका यूज़ करके हम क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, राइट। सो नाउ ट्रैवलिंग टू फार अवे प्लेसेस, अगर आप जो दूर है प्लेसेस उन पे जाना चाहते हो तो क्या करोगे, When we go to places which are far from our house, we may travel by train। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे घर से बहुत दूर है प्लेसेस, उनमें हम कैसे जाएंगे, हम ट्रेन से जाएंगे। ट्रेन और जो होती है वो एक टाइम पर आती है और लीव भी करती है, मतलब जो ट्रैक है उसको छोड़ती है, मतलब एक टाइम होता है उसका। और कहाँ से वो होती है, रेलवे स्टेशन से हमें ट्रेन पकड़नी होती है, राइट। तो हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं। बट हाउ डू यू थिंक वी गो टू अनदर कंट्री। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए हमें या तो शिप के थ्रू जाना पड़ेगा या फिर एरोप्लेन के थ्रू जाना पड़ेगा। हम रेलवे स्टेशन से, ट्रेन से हम जाएंगे, हम पहुंच सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक स्टेट से, एक सिटी से दूसरी सिटी। बट अगर हम कंट्री की बात करें, अगर हमें कंट्री ही चेंज करनी हो, तब हम शिप और बोट का यूज़ करते हैं, शिप और एरोप्लेन का यूज़ करते हैं। हम ट्रेन का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ट्रेन्स बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं, बहुत दिन लग जाते हैं हमें ट्रेन से एक जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंचने के लिए। लेकिन अगर हम एरोप्लेन से या शिप से जाते हैं तो वो हम जल्दी पहुंच जाते हैं। We could go to some countries by ship। Big ship sails in the seas, they stop at seaport along the way। अगर हमें कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर हम जाते हैं शिप से, तो शिप जो है वो पानी पे चलती है, आपको पता है, सी में जाती है, और सी पोर्ट्स पे उसका एक स्टॉपेज होता है। जैसे कि ट्रेन रेलवे स्टेशन से हम पकड़ते हैं और रेलवे स्टेशन पे ही उतरते हैं, ऐसे ही जब हम शिप पे सवारी करते हैं तो हमें सी पोर्ट पे जाना होता है, और वहीं से हम चढ़ते हैं और वहीं पर हम उतरते हैं। और जब हमें एरोप्लेन से ट्रैवलिंग करनी होती है, एरोप्लेन से कहीं जाना होता है, तो हम कहाँ जाते हैं, हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, ठीक है। तो एरोप्लेन से जाने का क्या फ़ायदा है, हम बहुत कम टाइम में बहुत लंबा ट्रैवल कर लेते हैं। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हम बहुत आसानी से और बहुत कम टाइम में पहुंच जाते हैं। और जो हमारे जो पार्सल्स जो होते हैं, जैसे जो बाहर से आने होते हैं, आपने देखा होगा, आप ऑनलाइन बहुत सारी डिलीवरीज करवाते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन आप शॉपिंग करते हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो अमेरिका से आती हैं, यूएसए से आती हैं, तो वो आपके पास 2 वीक्स में, 3 वीक्स में, 4 वीक्स में कैसे आ जाती हैं, वो इसलिए आ जाती हैं क्योंकि वो बाय एयर आती हैं आपके पास। तो बाय एयर जब वो आती हैं, तो उसके लिए वो जो है, वो टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाता है। अगर वो बाय शिप आती तो आप खुद सोचो, उसमें जो टाइम टेकिंग है वो बहुत ज़्यादा हो जाता। और अगर बाय ट्रेन आती, कोई भी आपका पार्सल बाय ट्रेन आएगा तो वो कितने महीनों बाद आएगा, लेकिन आप वेट नहीं करते हो, राइट। जब आप कोई चीज़ ऑर्डर कर देते हो, ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हो, तो आप चाहते हो कि वो चीज़ आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए। तो इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए कि आपका जो पार्सल है टाइम से आपके पास पहुंच जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, वो एरोप्लेन्स का यूज़ करते हैं, एयर पार्सल का यूज़ करते हैं। एयर तो वो क्या करते हैं, वो एरोप्लेन के थ्रू क्या आता है, आपका पार्सल्स आते हैं। और एरोप्लेन कहाँ टेक ऑफ होता है, कहाँ लैंड होता है, वो होता है एयरपोर्ट पर। अब कितने तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं, 3 तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं, लैंड, वाटर और एयर। लैंड ट्रांसपोर्ट वो होता है जो आपका लैंड पे चलता है। वाटर ट्रांसपोर्ट आपका वो होता है जो वाटर पर चलता है, जैसे शिप, बोट। लैंड पर कौन सी चलती है, बस, कार, ट्रेन। और एयर ट्रांसपोर्ट वो होता है जो एयर में चलता है, जैसे हेलीकॉप्टर्स और एरोप्लेन्स। तो एयर पॉल्यूशन क्या होता है, मोस्ट व्हीकल्स गेट द एनर्जी टू रन बाय बर्निंग फ्यूल। बहुत सारे व्हीकल्स ऐसे होते हैं जो फ्यूल को बर्न करने के बाद जलते हैं। फ्यूल क्या होता है, फ्यूल होता है जैसे कि कोल मीन्स कोयला। आपने देखा होगा, अगर आपने चूल्हे देखे हों गांव में, तो चूल्हों पे जो काम करते हैं, खाना बनता है, वो भी क्या होता है, वो फ्यूल होता है, ईंधन होता है, जैसे कि लकड़ी, ठीक है, अगर चूल्हे पे खाना बन रहा है। और
अगर हम कार की बात करें या किसी भी व्हीकल की बात करें तो उसमें जो फ्यूल होगा वो होगा पेट्रोल और डीजल, ठीक है। तो पेट्रोल डीजल यूज़ होता है एज अ फ्यूल इन व्हीकल्स, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। फ्यूल से एयर पॉल्यूशन कैसे होता है, आपने देखा होगा कि जब आप गाड़ी चलाते हो या कोई भी गाड़ी जाती है तो उसमें से धुआं निकलता है, ठीक है। तो वो जो धुआं निकल रहा है उससे क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। समटाइम्स द व्हीकल्स रिलीज स्मोक, द स्मोक स्प्रेड्स इन द एयर। जो व्हीकल से रिलीज हो रहा है स्मोक वो स्प्रेड कहाँ होता है, एयर में, और उससे क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूशन। दिस मेक्स द एयर अनहेल्दी टू ब्रीथ। इसी की वजह से क्या होता है कि जो एयर है वो अनहेल्दी हो जाती है, मतलब हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आसपास की जगह पर अगर आप जा रहे हो तो या तो वॉक करके जाओ या फिर साइकिल से जाओ। हर जगह जाने के लिए आपको कार की ज़रूरत ना पड़े या फिर आप स्कूटी उठाकर ना घूमो, ठीक है। अगर आप बहुत लंबे सफ़र के लिए जा रहे हो, जो मतलब 2-3 घंटे का सफ़र है या 100 किलोमीटर्स का सफ़र है, 120 किलोमीटर्स का सफ़र है, तो आप बस और ट्रेन का यूज़ कर सकते हो, कार का यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप 2 to 3 किलोमीटर्स के दायरे में ही कहीं जा रहे हो तो या तो आप वॉक करके जाओ या फिर साइकिल से जाओ, राइट। तो ये इसलिए कहा जाता है ताकि आप एयर पॉल्यूशन ना होने दो, अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी रखो। और क्योंकि आपका एनवायरनमेंट अगर हेल्दी रहेगा तो आप ही को ब्रीथिंग में आसानी रहेगी, राइट। अगर अनहेल्दी रहेगा तो हमें ब्रीथ करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फॉग हो रहा था, ठीक है। ये ठंड वाला फॉग नहीं था, ये पॉल्यूशन वाला फॉग था, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया था दिल्ली में, जिसकी वजह से यहाँ पर सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो गया था। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम व्हीकल्स कम से कम अपने निकालें। तो हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। वी में यूज़ अ बाइसिकल टू गो टू, हम यूज़ करते हैं बाइसिकल टू गो टू स्कूल। अनदर कंट्री के लिए तो हम बाइसिकल का यूज़ नहीं करेंगे, राइट। Dash are used to carry goods and passengers. Trains are used to carry goods and passengers. Aeroplanes land at and take off from airports. Aeroplane कहाँ से जाता है, एयरपोर्ट से। Rearrange the letters to find the right answer. Cars, buses and bicycles have wheel. इसको हमने करेक्ट करके लिखा wheel. We board a plane at the airport. वी कैन ट्रेवल टू मोस्ट पार्ट्स ऑफ आर कंट्री बाई ट्रेन। हम बहुत सारी जगह जो कंट्रीज़ में जाते हैं हम ट्रेन के थ्रू जाते हैं, और प्लेन कहाँ पर बोर्ड होता है, एयरपोर्ट पर। नेक्स्ट है पुट अ टिक फॉर द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट एंड क्रॉस फॉर दोज दैट आर रॉन्ग। सम व्हीकल्स रिलीज स्मोक, कुछ व्हीकल्स स्मोक रिलीज़ करते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसमें क्या होता है, फ्यूल होता है। वी मस्ट वॉक टू गो टू अनदर टाउन, हमें पैदल चलना चाहिए किसी और टाउन में, नो। अ बाइसिकल हैज़ 4 व्हील्स, नो। बाइसिकल में कितने व्हील्स होते हैं, 2 व्हील्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज आंसर इन 1 word और 2 words। 1 form ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड विद इन द सिटी। कोई भी एक ट्रांसपोर्ट का फॉर्म बताओ जो सिटी में यूज़ कर सकते हो, स्कूटर या कार। अ व्हीकल यूज फॉर कैरिंग गुड्स, गुड्स को कैरी करने के लिए कौन सा व्हीकल यूज़ होता है, ट्रेन। अ व्हीकल यूज टू गो टू फार ऑफ प्लेसेस, बहुत दूर जाने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, एरोप्लेन, या फिर आप यहाँ पर शिप लिख दो, क्योंकि आप शिप और एरोप्लेन का यूज़ करते हो। आंसर इन सेंटेंसेस, व्हाट डू वी मीन बाय लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, द ट्रांसपोर्ट दैट रन्स ऑन लैंड आर नोन एज लैंड ट्रांसपोर्ट, लाइक बस, कार, ठीक है। वाई डू वी ट्रेवल बाय एरोप्लेन्स टू फार ऑफ प्लेसेस, हम एरोप्लेन से क्यों ट्रैवल करते हैं दूर जगह, दूर अगर हमें जाना है। एरोप्लेन्स टेक अस वेरी फार इन अ वेरी स्मॉल टाइम, हमें जो एरोप्लेन है वो बहुत दूर ले जाता है बहुत कम समय में, इस वजह से हम क्या करते हैं, एरोप्लेन का यूज़ करते हैं। नेम द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, डिफरेंट मोड्स बताइए आप ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से होते हैं, लैंड, वाटर और एयर। नेम सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर गिवन इन द बॉक्सेस, राइट दैम डाउन इन द करेक्ट कॉलम। अब आपको यहाँ पर कुछ मोड्स दे रखे हैं, आपको क्या करना है, इसमें कॉलम में लिखना है। जैसे 2 व्हील्स के कौन से होते हैं, बाइसिकल, स्कूटर। 3 व्हील्स ऑटो रिक्शा, ट्राईसाइकिल। 4 व्हील्स कार, बस। मैनी व्हील्स ट्रेन, लॉरी। फाइंड नेम्स ऑफ व्हीकल्स गिवन इन द बॉक्स इन द वर्ड सर्च। अब ये वर्ड सर्च दे रखा है और यहाँ पर कुछ आपको बॉक्स दे रखे हैं, अब आपको इनको सर्च करना था और यहाँ पर इनको राउंड करना था। तो मैंने ऑलरेडी कर दिया है, जैसे जेट, बोट, शिप, बाइसिकल, कार, हॉर्स, एरोप्लेन, मोटरसाइकिल, हेलीकॉप्टर, स्केट, सबमरीन, ट्रेन, ट्रक, ट्रैम, और ये सब वर्ड्स इसमें ऑलरेडी गिवन है। तो इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर, मैं आपकी प्रॉब्लम सब सॉल्व करूँगी। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक